water jumper. This is big monkey, baby monkey is the catch. And after ये मैंने टिकट लिया है, ये 40 रुपीज़ का टिकट है। यहाँ पे क्या करना है, ये है विठल टेम्पल। या ये मंदिर के अंदर जाने से पहले ही आपको ये दिखाई देगा एंटर करते ही। तो इसका मतलब है वो उस टाइम पे लोग यहाँ से पहले साष्टांग दंडवत लेते थे विठल मंदिर का, और बाद में आगे जाते थे। यहाँ पहले आदमी और एक लड़की, आदमी लड़की और उनका बेटा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कोरियो काम क्या हो चुका है। विठल टेम्पल है, और इस टेम्पल की मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे खाना खाने के लिए जो लोग आते थे इस विठल टेम्पल के दर्शन लेने के लिए, तो ये वहाँ पे है। ये मतलब खाना खाने का यहाँ पर था, और रहने के लिए ये था, रहने के लिए ये था। और इस टेम्पल बहुत ही पुराना है। इस टेम्पल की हिस्ट्री में जितनी बताऊँ उतनी कम है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इस टेम्पल की हिस्ट्री और इन ऑल दैट थिंग्स। जब कृष्णदेवराय जी ने आसाम के राजा को हराया था, तब उनकी पत्नी ने तब उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। इस टेम्पल की एक बात है, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य है उसका इस टेम्पल का बहुत सारा इतिहास जुड़ा रहता है। हमारे महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है ना, वहाँ की विठ्ठल मूर्ति इन 15 वहाँ से उठा के यहाँ लाई गई थी कृष्णदेवराय जी ने, क्योंकि वो मूर्ति उनको बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने महाराष्ट्र से मूर्ति यहाँ लाई थी 1500 शताब्दी के स्टार्टिंग में। और जब महामुनि सुल्तानों ने इनके साथ लड़ाई की और महामुनि सुल्तानों ने इनको हरा दिया था, तब हमारे एकनाथ महाराज के पंजोबा जो थे, उन्होंने इस मंदिर के अंदर जाके वो मूर्ति जो गपचुप यहाँ से, मतलब चुपचाप यहाँ से चुरा के फिर पंढरपुर में स्थापित की थी। ये इतना बड़ा इसका इतिहास है, ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ये इतिहास था। और ये जो 50 रुपीज़ के नोट पे जो ये है वो गाड़ा था इन 15th सेंचुरी। ये गाड़ा, ये जो रथ है वो 4 हाथी चलाते थे, मतलब 4 हाथी चलाते थे ये पूरा रथ, और उस वक्त वो चलता था, ऐसा कहा जाता है, अभी पता नहीं है। यहाँ पे राम जी और सीता जी का, यहाँ पे कृष्णदेवराय जी का और आसाम की महारानी जो है उनकी शादी हुई थी इस मंडप पे। ये मंदिर है, अभी ये मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। मैं इसकी 3D जो आपको बोलते हैं ना, 3D इमेज जो आप बहुत लोग कहते हैं, तो ये 3D इमेज ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मंदिर है, ये 3D इमेज है इसकी। और ये जो है वो ये विठल जी का मूर्ति है, ये 3D इमेज है। ऊपर का जो है वो मनोरा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, ये बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो ये देख पा रहे हो आप, ये नीचे वाला हिस्सा, हाँ ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये यहाँ पे है एक्चुअल में। ये वाला हिस्सा ये है, और ये जो है ये आप देख पा रहे होगे वो यहाँ पे रखा गया। और फिर ये पिलर्स आते हैं, और फिर ये मूर्ति, फिर ऊपर का जो ये है वो है, और ये
पूरे के पूरा टेम्पल है। और इसके ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने फिर एक बार थोड़ा 3D प्रिंटिंग का एक नज़ारा हमें दिखाई देता है। मतलब उस वक्त क्या वो लोग कितने होशियार होंगे, मैं कहूँगा कि उस वक्त उन्होंने इसका पहले ब्लूप्रिंट निकाला था और बाद में ये मंदिर बनाया गया था, है ना। उस वक्त कितने होशियार हो गए वो कि लोग कि उन्होंने इसका ब्लूप्रिंट निकाला पहले, फिर वो मंदिर बना। और यही ब्लूप्रिंट इस साइड भी और दूसरे साइड भी है। और जब महामनी सुल्तान ने हमला किया तब उन्होंने ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उनको कोई आर्किटेक्चर रखने ही नहीं देना था। कृष्णदेव जी का कुछ भी नहीं रहना देना था। तो ये जो है वो घोड़े हैं उस वक्त के, वो ये कही है। और यहाँ पे होल्स है, होल्स थे। हाँ, ये होल्स है। तो ये होल्स का यूज होता था, ये म्यूजिकल पिलर है एक्चुअल में। यहाँ से हर एक स्तंभ का जो है वो म्यूजिक अलग अलग बजता है। आपको इस वीडियो के अंत में वो दिखा देगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने ले लिया है, कैप्चर कर लिया था, तो उसका वीडियो है मेरे पास, वो आपको दिखाई देगा। तो जब यहाँ पे आरती चलती थी या और यहाँ पे जब संगीत होता था, तब ऊपर से क्या किया जाता था, वो जो ऊपर देख रहे होंगे आप पिलर, वो ऐसा गया हुआ, वहां से कपड़ा डाला जाता था नीचे, और वो कपड़ा यहाँ पे बांध दिया जाता था ऐसे। और फिर अंदर डांस चलता था या आरती चलती थी भगवान जी की। और वो आवाज इस पिलर का बहुत एग्जैक्टली वैसा ही आए, इसलिए उन्होंने ये किया था। और ये बाद में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये पिलर जैसे बनाए ना, वैसे ही वो पिलर्स बनाए थे। अभी वो रखने वाले हैं बाहर। अभी तक उसका ये नहीं हुआ है, मतलब GR नहीं निकला है, अभी बाद में निकलने वाला है, एक साल के बाद निकलने वाला है, ऐसा बोल रहे गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत इशू है कि ये बाहर रखना चाहिए या नहीं, क्यों ये जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर रखनी चाहिए नहीं है, इसके बारे में। आप ऊपर देख पा रहे होंगे वहां पे मीनारे हैं। वो बेस्ट आर्कोलॉजी, मतलब बेस्ट कल्चर था उस वक्त का। और जब आप बीच में जो है वो राम जी की मूर्तियां डाली हुई है उसके बीच में, अभी उसका फोटो भी मैं डाल दूंगा। ये कैप्चर नहीं होता यार, इतना ही जूम है मेरा फोन का बिकॉज ऑफ। और वहां पे वो जो बीच में है ना, वहां पे राम जी का ये किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, फोटो इमेज नहीं कहूंगा, वो मूर्ति ली रहे, ऊपर से मूर्ति ली हुई थी, क्योंकि विठल जी भी विष्णु के अवतार ही थे। और इस होल का दूसरा भी एक यूज था, जब भी बारिश पड़ती थी यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, तो बारिश पड़ने के बाद ये यहाँ पे होल्स दिए गए, इन होल्स के अनुसार यहाँ से पानी टपकता है और इस पानी की तरफ से इसके अंदर जाता है, फिर इसके यहाँ से आता है, फिर ये नीचे आ जाता है। मतलब उस वक्त उनका क्या दिमाग रहा होगा, क्या इंजीनियरिंग दिमाग रहा होगा बोलूंगा मैं कि ये। अभी मैंने थोड़ी परमिशन लेके मैं विठल टेम्पल के अंदर आ चुका हूँ। वो म्यूजिकल पिलर नहीं देखने दे रहे हैं, लेकिन वो बोले आप इधर से अंदर आ सकते हो। तो मैं इस मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो पिलर है, ये पिलर का, इस पिलर पे पूरा रामायण रचा गया है। मतलब यहाँ पे पूरा रामायण ये किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जब सुग्रीव को बाण मार रहे राम जी, वैसा है। ऊपर वो सुग्रीव को मुकुट पहनाने, ऊपर वहाँ राम हनुमान जी ने अपनी चेस्ट फाड़ के राम जी की मूर्ति दिखाई थी सीता माता को, वो देखिए वो है, वो उस प्रकार का ये है। हाथी पे था, जो आपको इस पे दिखाया गया होगा। सबसे ज्यादा जो इमेजेस है वो मंकीज के हैं, राम और सीता जी के हैं, और दूसरे हैं वो हनुमान जी के हैं, और ये लक्ष्मी जी का है। तो बहुत ये है, ये कृष्णा का टाइम का है। कृष्णा जी ये कर रहे, माखन खा रहे, ये उनकी माँ है। ये कृष्णा जी का बचपन का है, ऐसा दिखाया गया। यहाँ पे विठल मंदिर था, विठल जी का यहाँ पे मूर्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्णदेवराय ने पंढरपुर की मूर्ति निकाली थी ना विठल के लिए, विठल मंदिर से, तो उन्हें बोला गया था कि मत निकालो, अगर आप निकालोगे तो आपका अंत हो जाएगा। और उसी तरह से सिर्फ 10 साल में उनका अंत हो गया था, उस मूर्ति को हाथ लगाए। इतना पावरफुल है हमारे पंढरपुर की विठल मंदिर। यहाँ पे विठल का था, यहाँ पे रुक्मिणी जी का था। हाँ,
आता ह्या गाभाऱ्याला नेमकं म्हणजे ये जो ये है पूरा, इसे पूरा घूम के कैसे आ सकते हैं, तो इसके लिए मंदिर को घूमना चाहिए ना, इसके लिए इसे ऐसा बनाया गया था। अंडरग्राउंड है ये पूरा, ये देखो ऊपर तक है ना, और ये पानी जाने के लिए ऐसा, ये फ्लैश लगा के बता रहा हूँ, ये पानी जाने के लिए है, वहाँ उस वक्त का पानी का है, उस वक्त की वो सिस्टम है। और इसी तरह से हम चल चल के मतलब विठल टेम्पल को पूरा राउंड मारना चाहिए ना, इसलिए ये बनाया गया था। और जहां जहां आप देख पा रहे होंगे ना, अभी मुझे पता नहीं है, जूम कर रहा हूँ लोगों को, नहीं हो रहा है ये, अभी अब देख नहीं पा रहे। अगर आप यहाँ आएंगे ना, तो जहां जहां पे उन्होंने ये छोड़ा है ना, क्या कहते हैं, ये उजड़ दिख रहा है ना, मतलब शेड दिख रही है ना, वहां पे एक मूर्ति रखी गई है, वहां पे मतलब एक मूर्ति बनाई गई है इसके लिए, क्योंकि बढ़िया लगता है ये देखो, जूम कम करता हूँ, कितना अच्छा बनाया उन लोगों ने उस वक्त ये अंडरग्राउंड, एक ही पत्थर में, एक ही दीवार में। और ऐसे राउंड मार के, राउंड करके आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से गए थे, यहाँ से अंदर आए, आप यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से आ सकते हो। ये कन्नड़ और देवगिरी लिपि में लिखा हुआ ये है, और इसकी जो खासियत वो है, ये बुक है एक्चुअल में, ये पूरे मंदिर में लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरे मंदिर में लिखा जा चुका है। तो ये बुक का नाम है लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, कृष्णदेवराय लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये बुक आप यूट्यूब पे या सॉरी अमेजोन से या गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, कि आदमी कितना सिंपल रह सकता है, इसके बारे में उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। मैं कहूँगा ये पूरे पिलर्स पे उन्होंने लिख के रखा है। अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब यहाँ आई थी, तब उन्होंने इसका मुआयना किया, और जब उन्होंने ये रीड किया तो उन्होंने इसके ऊपर बुक बना दिया। अभी थोड़ा बहुत ही दिख पा रहा होगा आपको, पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अभी ये पूरे जगह पर लिखा गया है कि कैसे किया, क्या किया, और हम कैसे सिंपल लाइफ जी सकते हैं। अभी मैं आया हूँ किंग्स बैलेंस देखने। किंग्स बैलेंस मतलब किंग का यहाँ महल था एक, उनके उनमें से ही किसी भाई का, कृष्णदेवराय के भाई का, या उनके भी भाई का, अच्युत देवराय के भी भाई का, उनका कोई महल था। तो यहाँ पे अक्सर मतलब यहाँ पे कोई आता नहीं है वैसे कि ये देखने के लिए। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, किंग्स बैलेंस कहते हैं इसे। मतलब आप देख पा रहे हो, या कोई नहीं है, सुबह से कोई नहीं आता ही नहीं है यहाँ पे कोई भी, क्योंकि देखने जैसा यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ ये पत्थर है, जो मीनारे है वो रखी गई है, उतना ही सिर्फ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इतना ही लास्ट और फर्स्ट यही है सिर्फ इसका, ऐसा कुछ नहीं है दिखाने जैसा आपको ये। और जब मतलब ये दिखाने जैसा क्यों नहीं है, इसका रीजन है, जब महामनी सुल्तानों ने आक्रमण किया था, विठल टेम्पल को गिराया था, हानि पहुंचाई थी, तब ये महल भी उन्हें पसंद आ गया था। इसलिए मतलब वो ये महल का भी कोई अवशेष रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फुल इसका विनाश कर दिया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने दिया। दिस द ब्यूटी आई विल से। ये पत्थर की पूरी नासदुसी की गई है, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा गया है किंग्स बैलेंस में। अभी एक बात पता चली मुझे कि जब विठल टेम्पल का निर्माण किया जा रहा था, तब क्या हुआ था कि विठल टेम्पल, अभी एक तब बात मुझे पता चली, जब विठल टेम्पल का जब निर्माण कर रहे थे वो लोग, तब बहुत सारे पत्थर लाए गए थे। अगर कोई जो बारीकी से जो देखता है ना, उनमें एक बंदा था, तो जब उसे ऐसा लगा कि नहीं भाई ये पत्थर उसने अच्छा नहीं किया है, तैयार नहीं किया है,
तब वो पत्थर कहाँ गए, तो वो पत्थर यहाँ रखे गए हैं। ये एक्चुअल में ये कहाँ आपके बुक में नहीं होगा, कोई भी व्लॉगर दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर आप मैं जब एक्सप्लोर करने निकला था, मैंने बाय रोड नहीं लिया, मैंने ऐसा रूट लिया था, ये सब कुछ ऐसा रूट लिया था, साइकिल से हूँ तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ये पत्थर जो है वो विट्ठल टेम्पल के ऐसी आर्किटेक्चर है, तो विट्ठल टेम्पल के पत्थर यहाँ ला के रखे दिए, क्योंकि उसमें से थोड़े थोड़े बहुत सारे जो गलतियां थी उस पत्थर में, इसलिए उन्होंने यहाँ ला के रख दिए। ये ऐसे पूरे पत्थरों का ये रखा गया है यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे ऐसा ही बना गया है। तो जब भी आप हम पे आओ तो मैं कहूँगा आपको ट्रैवल एक्सप्लोर करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाना। पुलिस स्टेशन के सामने से थोड़ी बाय वॉक करके तुंगभद्रा रिवर के साइड से आ जाना। जो हमने सुग्रीव टेम्पल देखा था इसके पहले आपने, उस टेम्पल के बाजू में ही आप यहाँ पे आ सकते हो।